भारत के बेगुनाह मुसलमानों को, रेहड़ी वालों को, पटरी वालों को उनकी जिंदगी हराम करोगे। जब तुम कह रहे हो कि पाकिस्तानी थे तो फिर हिंदुस्तानी की जिंदगी हराम क्यों? हिंदुस्तानी क्यों रडार पर? आप देखिए कि ठेली वाले, रेहड़ी वाले, पटरी वाले किस कदर उनकी मॉब लिंचिंग शुरू हो गई इन 6-7 दिन में। तो आपने जो नफरत का काम करा सिर्फ ये कह के वो मुसलमान थे, अरे कहते वो आतंकवादी थे, और आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता जनाब। अच्छा जनाब की अम्मी, आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन बुलडोजर का धर्म दिख रहा है तुझे पेलन का की? तुझे क्या लगता है तू जिस प्रकार से किसी भी कोठे पे चली जाती है और कब्जा कर लेती है, वैसे ही तेरे पंटर, तेरे ग्राहक कहीं भी कब्जा कर लेंगे और बच भी जाएंगे? नहीं 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 नहीं, सब पे ले जाएंगे, सबका नंबर आएगा। चौकी में बंद कर दे छे, हमें लोगो बंगाली पण नथी, हमारे पास बधा पुरावो छे। हमारे को धोखा कर रहा है हमारे साथ। तमें इंसाफ अपाओ हमें लोगों ने कि हमने कहीं घर वर मरे साहब जी का हम क्या करेंगे? अभी कब से धूप में फिर रहे, पानी नहीं है, कुछ नहीं है। मैं इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शन है कि कोई इलीगल बांधकाम हो नहीं सकता। तो यहाँ देखो तो काफ़ी इलीगल बांधकाम किया हुआ है। यहाँ इलीगल जो माइग्रेंट जो बांग्लादेशी हैं जो इलीगल क्रॉस करके आते हैं, वो काफ़ी संख्या में यहाँ पे रहते थे, तो उनको भी पुलिस ने डिटेन करने की कार्रवाई की है। देखिए, इंडियन रेजिडेंस प्रूव होने के बाद उनको छोड़ दिया गया है, और जो बांग्लादेशी है उन्हीं को डिटेन किया गया है। दोस्तों, यूपी के तर्ज पर, बुलडोजर बाबा की तर्ज पर हर जगह, सभी स्टेट में लगभग जहां जहां बीजेपी की सरकार है खासकर, वहां सफाई अभियान चालू हो गया है। ये वीडियो गुजरात के चंदोला इलाके का था, जहां बुलडोजर चला है, जहां हजारों रोहिंग्या बांग्लादेशी अवैध तरीके से रह रहे पाकिस्तानी कब्जा जमाकर घर बनाकर रह रहे थे, उनके सभी घर को ध्वस्त किया गया है और बहुत लोगों को अरेस्ट किया गया है। बाकियों को डिपोर्ट भी किया जा रहा है उनके देश में। बाकी सबसे बड़ी यहाँ की जो न्यूज़ है वो है चंदोला इलाके में इसके पहले अलकायदा के 4 आतंकवादी पकड़े गए थे जो बांग्लादेशी थे। तभी से ये झुग्गी वाला बस्ती सरकार के रडार पे था। वहाँ शबनम नाम की एक महिला जो है वो सारा कांड करवाती थी, वो वहाँ की मेन थी। वो अवैध तरीके से पासपोर्ट बनवाती थी, आधार कार्ड बनवाती थी और 27, 28, 30 साल के बंदों को अपने गैंग में जोड़ती थी, आतंकवादियों से जोड़ती थी, और उन्हीं लोगों द्वारा धरना करवाती थी, उन्हीं लोगों द्वारा पुलिस पर हमला करवाती थी। आज उन्हीं पर कार्रवाई हुई तो ये मोहतरमा बिलबिला रही है जैसे इसका कोठा टूट गया हो। आज ये अहिराने में अतिक्रमण चल रहा है, नाले के ऊपर जो अतिक्रमण है वही हट रहा है जिससे नाला साफ हो जाए। ठीक है, हिदायत तो मैं 20 दिन से सबके पैर पर हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे, अपने मन से गिरा लो, अपने मन से गिरा लो, कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन नहीं माने तो क्या करें। बिल्कुल सही कहा कानपुर की मेयर अम्मा जी ने। ये देखो, लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानते। कारण भी है इसके पीछे। इरफान सोलंकी जैसे नेता जो अभी जेल में हैं, अतिक्रमण के चक्कर में, घर फूकने के चक्कर में, इल्जाम में, वही लोग ऐसे लोगों को बसाते हैं, संरक्षण देते हैं कि तुम लोग कब्जा करो सरकारी ज़मीन पर, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अब नहीं, अब सब कुछ बदल चुका है। इनके आका जेल में हैं और इन लोगों को भागना ही पड़ेगा। हिंदुस्तान मुर्दाबाद है, वो फॉरएवर रहेगा। हिंदुस्तान मुर्दाबाद। सॉरी क्या आगे ये वही गद्दार है, ये वही गद्दार वाली बात कर रहे हो, गद्दार वाली काम 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 करा तूने, कराया तूने काम, मुर्दाबाद कर रहे हो, मार के मुंह फुला देंगे तुम्हारा, समझ गए ना तुम? मार के भारत माता की जय बोलने में क्या जा रहा है? अरे एक मिनट, आप भारत माता की जय, जिसने पैदा किया उसकी भारत माता की जय, ये बोलने में क्या जा रहा है? अरे क्यों बोलो मेरी बात? शुरुआत में लगा कि ये आस्तीन का साहब गलती से भारत मुर्दाबाद बोल दिया, लेकिन भारत माता की जय पर जिस प्रकार ये किनारा कर लिया उससे साफ हो गया कि खून गंदा है। इस लोगों को वहाँ तुरंत इसके खून को साफ करना था, जैसे और लोगों के और पाक प्रेमियों का साफ किया गया। वैसे वो सब वीडियो यहाँ नहीं डाल सकता, टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ, वहाँ चाहे तो आप लोग जाके इस QR कोड को स्कैन करके देख सकते हैं। खाते भारत का है, पलते भारत में है, सारी सुविधाएं भारत का लेते हैं, लेकिन भारत से इनको नफरत होती है। यह है केवल भाजपा की नौटंकी। अगर धर्म पूछ के मारा गया होता
तो उसमें लाशें मुसलमानों की भी हैं। आतंकवादी होता है। आतंकवादी किसी जात का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता। तो इसलिए ये कहना कि धर्म पूछ से बात किया गया, लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, समाज को हिंदू मुस्लिम में बांटने के लिए ये तरह तरह की गंदी नौटंकी करते हैं। उसी का ये भी एक हिस्सा। अखिलेश यादव का वो वाला बयान कम था क्या, जिसमें वो बोले थे कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आज ये गैंडा स्वामी प्रसाद मौर्य को भेज दिए हैं, जो शुरू से ही रामचरितमानस का अपमान हो गया या हिंदू धर्म का ही टोटल अपमान करता आया है, गालियां देता आया है। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला कर बोले थे, बच्चे बोले थे, बीवियां बोली थी उनकी जो मर गए हैं कि धर्म पूछकर मारा गया, पैंट खुलवाई गई थी चेक करने के लिए हिंदुओं को मुसलमान। लेकिन ये लोग अपनी दोगली राजनीति के चक्कर में बोल ही नहीं पा रहे हैं कि धर्म पूछ कर मारा गया था। चलो ये तो राजनेता हैं, ये तो अपनी राजनीति करेंगे, किसी ना किसी को खुश करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं हकीकत जानने के बावजूद। लेकिन इनकी क्या मजबूरी थी? पाकिस्तान अगर ये करता तो इसका मतलब है कि वहां ना तो कोई पुलिस है, ना तो कोई होमगार्ड है, ना तो कोई मिलिट्री है, ना तो आपका कोई इंटेलिजेंस है, कुछ है ही नहीं है कि आराम से हाथ झुलाते आते हैं, आराम से घटना करते हैं, आराम से चले जाते हैं। और आप देखते रहते हो कि ये पाकिस्तान से आए। गजब। जब देखते रहते हो तो कहीं पता क्यों नहीं करते हो, वो करते क्यों नहीं? तो ये जो कह देना कि पाकिस्तान हो सकता है पाकिस्तान, लेकिन अभी आपने कौन सी जांच की कि पाकिस्तान कह दे रहे हैं, हम नहीं जानते। और जब तक हम जांच करके निष्कर्ष रूप में कोई निर्णय ना हो, तब तक किसी का भी नाम लेना हम उचित नहीं समझते। जांच तो कांग्रेस आनंद चाचा आपकी भी होनी चाहिए कि वाकई में शंकराचार्य हो या फिर कुछ और। यही हाल तुम्हारा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद वाले घटना पर भी था। वहाँ भी हिंदू नहीं नजर आए थे आपको, और यहाँ भी आपको पाकिस्तानी नहीं नजर आ रहे। धर्म पूछ कर मारा गया ये तुमको नहीं पता चल रहा है। जांच करवानी है। ऐसे भड़के माता है, यकीन करें कि उसकी पूरी इंडिया की जो अपोजिशन है वो भी उसकी मजम्मत कर रही है। अभी आप जाएं, जो जैसे दिल्ली के सीएम ने उसकी मजम्मत की है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने उसकी मजम्मत की है, उत्तर प्रदेश में आप जाएं समाजवादी पार्टी ने उसकी मजम्मत की है। किसी ने भी मोदी को इतनी सपोर्ट नहीं दी, उसको कहा है कि ये तुम्हारा वाकया है, तुम पहले ही मुसलमानों के खिलाफ हो, अभी तुम्हें जो है अपने के लिए कोई ना कोई कवर चाहिए। तो हमें इस चीज को उसी तनाजुर में लेना चाहिए। ये एक पाकिस्तानी सांसद सैफुल्ला है, ये कांग्रेसानंद को, अखिलेश यादव के, केजरीवाल के, इन सब के बयानों को इकट्ठा करके मोदी को घेर रहा है। अब देखो इसकी तो कोई गलती मान नहीं सकते, क्योंकि जब अपना सिक्का खोटा है तो ये तो बीच में फ़ायदा उठाएगा ही। वैसे न्यूज आई थी कि सैफुल्ला और अखिलेश यादव काफ़ी अच्छे मित्र भी हैं। आपके पति पुलिस में है? हाँ, मेरे पति पुलिस में 27 साल सर्विस हो गई। क्या नाम है? इफ्तिखार अली। वो पुलिस में है, उनको भी कहा कि वापस जाओ? उन्हीं को कहा, हमें नहीं कहा जी। लेकिन हम यहाँ कैसे रहेंगे? ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये किसके सहारे रह सकते हैं? ये रह सिर्फ उन्हीं का नाम आया कि उनको वापस? उन्हीं का नाम आया, लेकिन आप उन सरकार को हम ये कहते हैं कि पहले हमें मारो फिर उनको भेज दो, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई नहीं है। तो हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? हमें किस उसमें ये इतनी सजा दे रहे हैं, हम पे रहम क्यों नहीं खा रहे? मेरे बच्चों पे क्यों नहीं रहम खा रहे? आप अनुमान लगाओ दोस्तों कि हमारा सिस्टम कितना सड़ चुका है, किस प्रकार, किस हद तक सड़ चुका है कि एक पाकिस्तानी भारत में आकर शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, भारत का खाता है, और सबसे बड़ी बात वो सरकारी नौकर है, वो भी पुलिस। और ये नई भर्ती नहीं कि चलो 1-2 साल में ऐसा कुछ हुआ है, 1-2 साल से नौकरी कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। मोहतरमा बता रही 27 सालों से। कहा कि धर्म पूछकर मारा गया। अब आप तब सभी पत्रकारों से मेरा एक सवाल है, हाथ जोड़कर, आपके पास कोई वीडियो ऐसा है जिसमें ये प्रमाण हो जाए कि किसी से धर्म पूछा गया और पूछकर गोली मारी गई? है क्या आप लोगों के पास? एक मिनट, मैं जो सवाल किया हूँ, आप लोगों के पास वो वीडियो है क्या? है? हाँ ना बोलिए तो मैं आगे बढ़ूँ। फिर क्या चल रहा है? वो तो टीवी वाला बोल रहा है ना कि मारा गया। चौथे हाल के 5वें बच्चे, टीवी वालों ने नहीं बोला था सबसे पहले कि धर्म पूछा गया है। उन्होंने बोला था जिनके पति मारे गए थे, जो बच्चे के सामने जिनका बाप मारा गया था, वो सब बोल रहे थे कि धर्म पूछ के मारा गया है। इट्स अ बिग स्लैप ऑन आवर फेसेस कि तुम जो हिंदू मुसलमान एक हैं, हिंदू मुसलमान एक है करते रहते थे, खत्म कर दिया। वो हिंदू पूछ के मारा है, मुसलमानों को अलग कर दिया। सेफली मुसलमान अपने घर पहुंच पाया है। हम मुसलमान होते हम भी बच जाते, हम भी घर में बैठे होते। इट इज़ हिंदू मुसलमान। ये पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा
मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी हैं, ये बता रही हैं, ये हकीकत बताएंगी। ये बीजेपी की नहीं थी, एंकर नहीं थी, ये कोई राजनेता नहीं थी कि ये पॉलिटिक्स कर रही थी वहाँ। जो इनकी आंख के सामने हुआ था वही चीज़ ये बताई थी। कि मौलाना तू किस हलाला के बाद सक्सेसफुल हुआ था, उसका तो वीडियो नहीं है, हलाला का तो वीडियो नहीं है। तेरी माँ ने जो बोला, यानी जिसको अब्बू बोला, उसी को तो मान लिया ना। हम लोग भी उसी को ही मान रहे हैं ना कि तू उसी का लौंडा है। अब हकीकत क्या है ये तो वीडियो होता तो पता चलता। 22 लोगों को ऐसे मारा गया है, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता हूं ये कैसे हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये किया है, जो भी हैं, कहां भी हैं, दे हैव टू पे फॉर दिस। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है, एकदम एक्शन लेना है, बिल्कुल बदला लेना है। बड़े संभल कर पप्पू यहाँ बोल गए, बच के बोले, कहीं ये ना निकल जाए कि वो पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान के आतंकवादी थे, धन पूछ कर मारा गया। बाकी घटना के बाद जब अमित शाह पीड़ितों से मिलने गए थे तो ये भी गए थे कश्मीर, और ये अपने लोगों से मिलने चले गए थे। देखो गुल देखो, नेता और आतंकवादी हाथ मिला रहे हैं। दोस्तों क्या कहेंगे आप लोग, क्या सोचते हैं इन लोगों पर, ऐसी मानसिकता पर, कमेंट करके बताइए। बाकी काफ़ी सारे बुलडोजर्स की वीडियो मेरे पास थी, अवेलेबल थी, जो जगह जगह दिल्ली में चले हैं, गुड़गांव में चले हैं, काफ़ी जगह कार्रवाई धड़ाधड़ हो रही है। अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, अवैध लोगों को हटाया जा रहा है। वो वीडियो मेरे पास थी, लेकिन इन लोगों का वीडियो देखकर मेरे को थोड़ा गुस्सा आया कि इनका दिखाना ज़रूरी है, ये मानसिकता दिखाना ज़रूरी है। जो वीडियो छूटे होंगे उसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, या अगली वीडियो में उस खबर को कवर किया जाएगा। क्या सोचते हैं आप लोग, क्या कहना चाहते हैं, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।